पश्तो ज़बां की एक मशहूर लोक कहानी जिसका उर्दू तर्जमा नेकी व बदी है, जिसका मफहूम यह है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया में किसी के साथ भलाई करता है तो उसको इस दुनिया में ही इस भलाई का बदला मिल जाता है, और अगर कोई शख्स किसी के साथ बुराई करता है तो उसको भी इस दुनिया में ही उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि एक बूढ़ा शख्स किसी सफ़र के लिए रवाना हुआ। उस ज़माने में सफ़र ज़्यादातर पैदल किए जाते थे। उसके साथ एक नौजवान भी हो लिया। बूढ़े शख्स ने नौजवान से पूछा कि तुम क्या करते हो, कहाँ का इरादा है और किस मकसद के लिए जा रहे हो। नौजवान ने कहा कि बहुत से लोग अच्छाई के लिए सफ़र करते हैं, कुछ बुराई के लिए सफ़र करते हैं, देखते हैं कि मुझसे नेकी होती है या कोई बदी। बूढ़े शख्स ने उसे समझाया कि मेरी सारी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि दुनिया में भलाई का बदला भलाई है और बुराई का बदला बुराई है। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि तुम हर एक के साथ भलाई से पेश आना। नौजवान ने उससे पूछा कि अगर कोई शख्स किसी के साथ बुराई करे तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए। बूढ़े ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी के साथ बुराई करे तो उसका जवाब भलाई से देना चाहिए, ताकि दुनिया से भलाई का वजूद खत्म ना हो जाए। नौजवान ने बूढ़े से पूछा कि आप कहां जा रहे हो, कहां का इरादा है और किस मकसद के लिए जा रहे हो। बूढ़े ने उसे बताया, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं उसका सौदा सुर्फ लेने के लिए शहर की तरफ जा रहा हूं। नौजवान का माथा ठनका कि बूढ़े के पास जरूर मालो असबाब होगा जो दुकान के लिए सौदा सुर्फ लेने के लिए जा रहा है। उससे थोड़ा सा आगे चलकर जैसे ही शाम का वक्त करीब आता गया, उसने बूढ़े शख्स को पकड़ा, उसको खूब ज़दोकोब किया, मारा पीटा और उसके पास जो भी मालो असबाब था वो लेकर भाग गया। बूढ़ा शख्स जख्मों, भूख, सफर की थकन की वजह से निढाल होकर बेहोश गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद उससे वो होश आया तो चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। वो बड़ी मुश्किल से उठा और किसी ठिकाने की तलाश में निकला कि अगर मैं यहां सामने पड़ा रहा तो हो सकता है मुझे किसी बड़ी मुसीबत से फिर सामना करना पड़े। लिहाजा जब उसने सामने देखा तो उसे गार नजर आई और वो जाकर गार के पीछे जाकर बैठ गया। और वहां पर उसे सोचा कि यह महफूज जगह है, सुबह से यहीं से निकल कर मैं अपने सफर के लिए मजीद आगे निकल जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि गार की तरफ एक भेड़िया आता है। अब उसकी सांस रुक गई और उसने कहा कि अब ये भेड़िया मुझे जरूर चीर फाड़ देगा। लेकिन भेड़िया उसकी तरफ नहीं बढ़ा, बल्कि वो गार के मुंह के करीब ही जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद एक गीदड़ आया और वो भी वहां पर बैठ गया। और देखते ही देखते थोड़ा वक्त गुजरा कि एक बड़ा शेर आया और वो भी वहां पर बैठ गया और वहां पर एक दूसरे से बातें करने लगे। शेर ने गिदड़ से कहा कि ये बताओ कि कोई नई ताज़ा मुझे सुनाओ, आज क्या किया, कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया और शहर भर की कौन सी नई बात है। गिदड़ ने कहा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। मैं इस शहर के दूसरी जानब जो पहाड़ी है वहां पर बैठा रहता हूं और वहां पर ही उसी इंतजार में सारा दिन गुजर जाता है। शेर ने कहा कि उस पहाड़ी में कौन सी ऐसी खास बात है कि तुम सारा सारा दिन वहां पर बैठे रहते हो। गिदड़ ने कहा कि वहां पर 7 बादशाहों का खजाना दफन है और मैं इस ताक में हूं कि मुझे कब वहां फुर्सत और तन्हाई में असर आए कि मैं उस खजाने को निकाल सकूं। शेर ने भेड़िए से पूछा कि तुमने कहां वक्त गुजारा है, तुम्हारी क्या नई खबर है। उसने कहा कि मेरी तो कोई नई खबर नहीं है, मैं भी कई रोज से भूखा हूं। फलां जगह पर एक रेवड़ है, उसका चरवाहा बड़ा चौकस है, उसके साथ बड़े खूनखार कुत्ते भी हैं। उस रेवड़ की एक खास बात यह है कि वहां पे एक भेड़ है, उसकी चक्की इतनी बड़ी है कि हम अगर तीनों उसको खा लें तो फिर भी हम जी भर जाएगा और हम उसको खत्म नहीं कर सकेगा। लेकिन उस चक्की से भी खास बात यह है कि उस भेड़ की जो खाल है, अगर कोई उस खाल को ओढ़ ले तो उसके अंदर 7 बीमारियों की शफा मौजूद है। अब भेड़िए ने शेर से कहा
کہ آپ کا کیا احوال ہے، آپ کی کوئی نہیں تازہ؟ کہا کہ میرے پاس ایک عجیب و غریب خبر ہے کہ ان پہاڑوں کے درمیان ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے اندر اتنی شفا ہے کہ اگر اس سے نہا لیا جائے تو بھوک، پیاس، تھکن اور زخموں کے تمام نشان مٹ جاتے ہیں اور انسان دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ابھی جنم لیا ہے۔ تینوں باتیں کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی اور بوڑھا شخص اپنی سانس کو روکے ہوئے وہاں پر ہی سو گیا۔ وہ ان تینوں کی باتیں سن کر بڑا متعجب ہوا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ گیدڑ، بھیڑیا، شیر وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے کاموں کا انہوں نے رخ کیا۔ بوڑھا اپنی جان بچاتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے سب سے پہلے وہ پانی کا چشمہ تلاش کیا جہاں اگر کوئی انسان نہا لیتا تھا تو اس کی تھکن، بھوک، پیاس سب کچھ رفع ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہاں پر نہایا تو واقعی اس کی تھکن، اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کے زخم سارے کے سارے مندمل ہو چکے تھے اور وہ بالکل تر و تازہ ہو گیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے خیال آیا کہ جو باتیں میں نے رات کو سنی تھیں، اگرچہ ان میں سے یہ پہلی بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باقی باتیں بھی سچ ہوں گی۔ اس نے شہر کی طرف رخ کیا اور شہر میں جا کر اس پہاڑی کی تلاش میں پہنچا کہ جہاں پر گیدڑ نے بتایا تھا کہ وہاں خزانہ موجود ہے۔ جیسے ہی وہ شہر کی جانب بڑھا تو جیسے ہی اس نے شہر میں قدم رکھا تو وہاں ایک ڈھنڈورچی ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی سخت بیمار ہے، اگر کوئی شخص اس کا علاج کر لے تو بادشاہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ بوڑھا شخص اس ڈھنڈورچی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں شہزادی کا علاج کروں گا۔ ڈھنڈورچی اسے بادشاہ کے پاس لے گیا اور اس نے بوڑھے شخص نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، لہذا میں علاج شروع کرنے سے پہلے ایک کام کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کا صدقہ اتارنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے ایک بھیڑ کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک بھیڑ کی قیمت اور چند سپاہی میرے ساتھ روانہ کیے جائیں تاکہ میں بھیڑ کو لے کر آ سکوں۔ بادشاہ نے ہنسی خوشی حامی بھر لی، اسے بہت سی رقم دی اور 5-6 سپاہی اس کے ساتھ روانہ کر دیے۔ بوڑھا شخص ریوڑ کو تلاش کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا۔ اس نے پہلا ریوڑ دیکھا، اس کے اندر بھی اسے کچھ نہ ملا۔ دوسرا دیکھا، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ملا۔ جب وہ تیسرے ریوڑ کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ریوڑ ہے۔ اس نے وہ بھیڑ دیکھی جس کی بڑی سی چکی تھی اور وہ بہت موٹی بھیڑ تھی اور اس کا اندازہ یہی تھا کہ کئی کلو اس کا گوشت ہے۔ وہ وہاں پر اس چرواہے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں آپ سے یہ بھیڑ خریدنا چاہتا ہوں، جو قیمت مانگو گے میں دوں گا۔ چرواہا صاف انکار ہو گیا کہ یہ بھیڑ میں نے کسی خاص مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے اور میں اس کو بیچ نہیں سکتا، لہذا میری طرف سے معذرت ہے۔ اسے کہا کہ بوڑھے نے کہا کہ میں ہر قیمت پر بھیڑ لے کر جاؤں گا، اور اگر تم نے بھیڑ نہیں دی تو میرے ساتھ بادشاہ کے سپاہی موجود ہیں، وہ تم سے زبردستی بھیڑ لے جائیں گے اور قیمت بھی نہیں دیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنی منہ مانگی قیمت مانگو اور میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں، بھیڑ میرے ہاتھوں بیچ دو۔ بوڑھا اس بات پر رضامند ہو گیا، اسے منہ مانگی قیمت مانگی، اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے بوڑھے سے منہ مانگی قیمت مانگی۔ بوڑھے نے اس قیمت سے 2 گنا قیمت زیادہ دے کر بھیڑ خرید لی۔ جیسے ہی بوڑھا بھیڑ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس نے فوری طور پر بھیڑ کو ذبح کیا اور ذبح کروا کر اس کی کھال اتاری۔ کھال اتارنے کے بعد اس نے کنیزوں کو بلوایا اور کہا کہ شہزادی کو یہ کھال پہنا دی جائے۔ رات بھر شہزادی نے وہ کھال پہنی رہی اور صبح اٹھتے ہی اس نے جب کھال اتاری تو تمام بیماریوں سے شفا مل چکی تھی اور وہ بالکل تندرست ہو چکی تھی۔ بادشاہ اس پر بہت خوش ہوا۔ اس نے بوڑھے شخص کو بلوایا اور کہا کہ بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ مجھے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی تھوڑی سی مدد چاہیے کہ وہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر مجھے 4 دیواری کی
इजाज़त दी जाए और वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी मुझे तामीर करके दे दी जाए ताकि मैं वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार सकूँ। बादशाह ने हंसी खुशी उसकी ये बात कबूल कर ली। फौरी तौर पर वहाँ पर कुछ लोग भेजे जिन्होंने उसकी चार दीवारी फेर दी और चार दीवारी के बाद वहाँ पर एक झोंपड़ी बनाकर उसे उसके हवाले कर दी। बादशाह हंसी खुशी वहाँ पर रहने लगा। जैसे ही रात होती वो वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देता, गेंती बेलचा लेकर उसकी मुसलसल खुदाई करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि वहाँ से कोई चीज़ नीचे लगी और उसे गेंती का सिरे से ऐसा लगा कि कोई लोहे की चीज़ है। जब उसने उसको तलाशा तो तलाशते ही देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी देग है जिसके अंदर सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। उसे वो देग निकाली, फिर नीचे दूसरी देग निकाली तो उसके अंदर हीरे जवाहरात और बहुत कीमती अशिया मौजूद थी। तीसरी देग देखी तो उसके अंदर सोने के सिक्के और उस वहाँ की करेंसी मौजूद थी। उसे सातों देगें निकाली और वहाँ पर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसे उसी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा महल तामीर करवाया और महल तामीर करवाकर अपने बच्चों को भी वहाँ बुलवा लिया और वहाँ रहने लगा। और वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा लंगर खाना जारी किया कि जो शख्स भी वहाँ पर मुसाफिर गुजरता था वो वहाँ पर खाना खाकर ज़रूर जाए। अचानक एक दिन यूं हुआ कि वही नौजवान जिसने उसको मारा था, उसके साथ नकदी उससे ली थी, वो भी वहाँ पर पहुँचा, लेकिन उसने उस बूढ़े शख्स को पहचाना नहीं क्योंकि बूढ़े शख्स का हुलिया दौलत की वजह से काफ़ी तब्दील हो चुका था। उसने अपना रहन सहन बदल लिया था, वो अब आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहा था। लिहाजा उसने वहाँ पर खाना खाया, रात को क़याम किया, लेकिन बूढ़े शख्स ने उस नौजवान को अच्छी तरह से पहचान लिया। उसने सुबह होते ही उसको जब रुखसत किया तो उसको बहुत से इनामात और बहुत सी चीज़ों से नवाजा। वो नौजवान हैरत ज़दा हुआ कि आपने रात भर मेरी इतनी ऐसी खिदमत की है, ना मैं आपका जानने वाला हूँ, ना मैं आपका पहचानने वाला हूँ, ना मैं कोई मुसाहिब हूँ, लिहाजा आपने मेरी इतनी खिदमत क्यों की है और मुझे जाते वक्त इतने हीरे और जवाहरात से आप नवाज रहे हैं। बूढ़े शख्स ने कहा कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने आपको पहचान लिया है कि आप वही शख्स हो कि एक दफ़ा जब हम सफ़र पे थे तो आपने मुझे मारा था और मारकर मेरा सारा सामान लेकर भाग गए थे। मैंने आपको बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया बल्कि मैं खामोश हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह नवाजा है। उसे पूरी कहानी सुना दी कि इस तरह मैं गार के अंदर गया, वहाँ शेर आया, वहाँ भेड़िया आया, वहाँ गीदड़ आया और उन्होंने आकर इस तरह बताया और उन्होंने निशानदेही की, मुझे इस तरह खजाना मिल गया। वो उसकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था, मुताजिब हुआ और वो भी वहाँ पर रह गया। एक रात क़याम करके देखता हूँ, हो सकता है मुझे भी खजाना मिल जाए। लिहाजा उसने वो गार तलाशी और जाकर सुकड़ कर पीछे जाकर बैठ गया। शाम होते ही हस्बे मामूल वहाँ पर सबसे पहले भेड़िया आया, उसके बाद शेर आया। शेर ने भेड़िए से पूछा कि हाँ बताओ क्या हालात हैं, कहाँ पे थे, किन हालात में हो, क्या खाया क्या पिया। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं जिस खुशी में था और जिस चीज़ की तलाश में था कि चरवाहे के रेवड़ में जो भेड़ थी वो कई मुद्दत से मुझे नज़र नहीं आ रही है, उसे शायद कोई ले गया है, मैं उसकी तलाश में हूँ और चरवाहा भी नहायत चौकस है, वो मुझे अच्छी तरह से देखने नहीं देता। लिहाजा मैं भूखा मर रहा हूँ और मेरे जो कोई चीज़ भी मैसर नहीं है। शेर ने भी उसे कहा कि मेरे साथ में यूँ ताजुब हुआ कि जिस चश्मे की मैंने निशानदेही की थी उसकी अब वो शफा ख़त्म हो गई है, उसकी जो खासियत थी वो अब बाकी नहीं रही है। इतने में गीदड़ भी आ गया। गीदड़ से पूछा हाँ बताओ तुम्हारा क्या हाल है। उसने कहा मैं भी अपनी बातों में अपनी मुश्किलात में उलझा हुआ हूँ। हुआ ये कि जिस पहाड़ी पर वह खजाना छुपा हुआ था वहाँ किसी ने बहुत बड़ा महल बना लिया। अब मैं वहाँ पर जब भी जाता हूँ वहाँ बहुत से पहरेदार होते हैं और मुझे अंदर घुसने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं मिलता कि वो उनको मैं तलाश कर सकूँ। इस पर वो बड़ा हैरान हुआ। शेर ने उससे कहा कि हो सकता है हमारी किसी ने बातें सुन ली हों और बातें सुनकर वो सारी चीज़ें तलाश ली हों, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि अक्सर यहाँ पर इंसान भी आते जाते रहते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर किसी इंसान के यहाँ कदम लगे हैं। और सोने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि पीछे कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ है गार के अंदर। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा मशवरा है। और इतने में भेड़िया उठा, वो गार के पीछे जाकर देखा कि वही नौजवान सुकड़ कर वहाँ बैठा हुआ था। उसने गीदड़ और शेर को भी आवाज़ दी कि यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है जो हमारी बातें सुन रहा है। यकीन इसी ने वहाँ जाकर तमाम चीज़ें निकाल ली होंगी, ख़जाना भी निकाल लिया है, भेड़ को भी हासिल कर लिया है और चश्मे का पानी भी इसने इस्तेमाल कर लिया है। लिहाजा सब ने वो कई दिनों से भूखे हुए थे। शेर ने उस पर हमला किया, उसे भूखे हुए थे,
انہیں خوب گوشت کھایا اور اس طرح نوجوان کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی اور برائی بھی انسان کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس لیے اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی ہے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی ہے۔